मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मेहताब गिल एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज इस वीडियो मैसेज में मैं आपके साथ दुआ के ताल्लुक से बात करूंगा। और मैं ये नहीं आज बात करूंगा कि दुआ कैसे करनी चाहिए, बल्कि मैं ये बात करने वाला हूं कि दुआ कौन सी और किस तरह की नहीं करनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं और मैं ईमान रखता हूं कि आज की ये वीडियो आपको खुदा में रूहानी तौर पर बढ़ने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी और उसके साथ साथ आपके लिए बरकत का बायस होगी। सो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसको जरूर शेयर करें। दुआ ना करने के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ तरह से हमें सिखाती है और बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जो हमें मिल जाते हैं। उनमें से चंद एक पर मैं आज आपके साथ बात करूंगा और हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें किस तरह से दुआ ना करने की तालीम देता है। पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले जो बात खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने फरीसियों की तरह दुआ नहीं करनी। जी हाँ अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें रियाकारों की मानिंद और फरीसियों की मानिंद दुआ करने से मना करती है। ऐसी दुआ करने से मना करती है जो शो ऑफ हो, जो दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए की जाए दुआ। खुदा का कलाम उससे मना करता है, बल्कि दुआ करने का मकसद खुदा की अटेंशन को हासिल करना होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि हमने फरीसियों की तरह दुआ नहीं करनी। पॉइंट नंबर 2, बाइबल मुकद्दस अजीजों हमें सिखाती है कि हम किसी को बददुआ देने के लिए या लानत करने के लिए दुआ ना करें। हमारी दुआ ऐसी ना हो जिससे किसी के नुकसान के लिए हम दुआ कर रहे हो। बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से रोमियो 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में फरमाती है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो लानत ना करो। बाइबल मुकद्दस में अजीजों लिखा है कि किसी के बुरे के लिए, किसी के नुकसान के लिए या किसी को लानत देने के लिए हमें दुआ नहीं करनी चाहिए। बाज़ औकात हम गुस्से में आकर या हम बहुत ज्यादा तैश में आकर गरम दिमाग होने की वजह से हम बाज़ औकात दिन भर लोगों का बुरा चाह रहे होते हैं। खुदा आपसे बात करते हुए ये सिखाता है कि अजीजों, हमें किसी का बुरा चाहने के लिए दुआ नहीं मांगनी, हमें किसी के लिए बद दुआ नहीं मांगनी, बल्कि हमने बरकत की दुआ करनी है। दूसरा पॉइंट, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने बरकत के लिए दुआ करनी है, लानत के लिए दुआ नहीं मांगनी। पॉइंट नंबर 3, बाइबल मुकद्दस में अजीजों खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा को धमकी देने के लिए हमें दुआ नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कोई रेफरेंस नहीं देने वाला हूं, लेकिन क्या इसके लिए मुझे रेफरेंस देने की जरूरत होगी कि हम खुदा को धमकी देने के लिए दुआ कर रहे हो? इसके लिए मैं नहीं समझता हूं कि रेफरेंस की जरूरत है। खुदा के आगे हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अगर तूने ये ना किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर तूने ये ना पूरा किया तो मैं ये कर दूंगा। अजीजों, खुदा हमारा बाप है, हम अपने बाप को धमकी नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 3 हमें सिखाता है कि हमने धमकी देने के लिए खुदा बाप को हमने उसके हुजूर दुआ नहीं मांगनी। पॉइंट नंबर 4, बाइबल हमें ऐसी दुआ से मना करती है जिसमें हम जल्दबाजी में कोई वादा कर लें या जल्दबाजी में आकर कोई ऐसी मन्नत मान लें जो हम पूरा ना कर सकें, और ऐसा वादा जो हम निभा ना सकें। ऐसी दुआ से खुदा का कलाम अजीजों हमें मना करता है। बाइबल मुकद्दस में वाज की किताब के 5वें बाब की 2री आयत से 4थी आयत तक बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है और अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है।
जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। सो अजीजों, खुदा का कलाम ऐसी दुआ करने से हमें मना कर रहा है जिसमें हम जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा वादा कर ले या ऐसी मन्नत मान ले जो हम पूरा ना कर सकें। खुदा ऐसी दुआ से खुश नहीं होता और ऐसी दुआ हमें नहीं करनी चाहिए। खुदा का कलाम सिखाता है कि जब हम कोई वादा करें या मन्नत माने तो जरूर उसे पूरा करें। पॉइंट नंबर 5, खुदा अजीजों हमें ऐसी दुआ करने से मना करता है जिसमें हम एक ही लफ्ज को या एक ही जुमले को बार 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 दोहरा रहे हों। सो खुदा हमें ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने से, ऐसी दुआ करने से जो जिसमें हम रट्टे लगा रहे हों, खुदा हमें ऐसी दुआ करने से मना करता है। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 7वीं आयत में खुदा का कलाम फरमाता है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। सो खुदावंद का कलाम अजीजों हमें सिखाता है कि हमने ऐसी दुआ नहीं करनी है जिसमें हम बिला वजह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हों जो बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहराई की तरह या एक सबक की तरह। ये खुदा का कलाम हमें अजीजों ऐसी दुआएं करने से मना करता है। ऐसी दुआ नहीं करनी जिसमें हम रट्टे लगा कर और घंटों खुदा के हजूर उस लफ्ज का विर्द कर रहे हों। दुआ करना विर्द नहीं है, दुआ करना अपने बाप से बात करना है। अगर आप अपने बाप से एक ही लफ्ज को, जो आपका जिस्मानी बाप है, उससे एक ही लफ्ज को 100 दफा आप उसके सामने बोलेंगे तो आपका बाप आपको कैसा जवाब देगा, आपको कैसा रिस्पॉन्स देगा? क्या वो आपसे खुश हो रहा होगा? क्या आप समझते हैं कि खुदा आपसे खुश होगा? अगर आपका जिस्मानी बाप आपके उस रट्टे से खुश नहीं होगा तो आपका रूहानी बाप कैसे खुश हो जाएगा? सो खुदा का कलाम अजीजों हमें ऐसी दुआ से मना करता है जब हम अपनी दुआ में ऐसे लफ्जों को बार बार दोहराई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, विर्द के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो मुमकिन है कि वो ऐसे दरवाजे को खोल दे जो इब्लीस को दावत दे रहा हो। सो ऐसी दुआ करने से खुदा का कलाम अजीजों मना करता है और खुदा चाहता है कि हम ऐसी दुआ कभी भी ना करें। तो पॉइंट नंबर 6, बाइबल मुकद्दस हमें ऐसी दुआ करने से मना करती है जिसमें सिर्फ हमारी अपनी मर्जी शामिल हो। हम अपनी मर्जी को खुदा बाप के आगे रख रहे हो। खुदा हमें ऐसी दुआ से अजीजों मना करता है। खुदा का कलाम हमें नहीं चाहता ऐसी दुआ करने के लिए कि जिसमें हम अपनी मर्जी ही पूरा करना चाहते हो। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 9वीं आयत से 13वीं आयत तक दुआए रबानी हमें मिलती है और उस दुआए रबानी में खुदावंद का कलाम हमें अजीजों सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा और सिखाया, ये सिखाने का अमल हम सबों के लिए है, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाता है कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी होना जरूरी है। और जमीन पर हमारे अंदर खुदा की मर्जी को पूरा होना बहुत जरूरी है। जब हम दुआ करें जिस तरह यीशु मसीह ने, हम आपके और मेरे मसीहा ने हमें सिखाया है, उसके मुताबिक हमें खुदा की मर्जी को जानना और मानना चाहिए, क्योंकि खुदा की मर्जी हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। और जब तक खुदा की मर्जी ना हो, कोई ऐसा काम हो जिसमें खुदा की मर्जी ना हो, तो यकीनन वो हमारे लिए नुकसान और नाकामी का बायस होती है। हो सकता है कि आपने इसे जरूर आजमा कर देखा हो। सो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हमें सिखाया गया है कि हमने बाप की मर्जी को पूरा होने देना है, ना कि अपनी मर्जी को। हमारी दुआ हमारी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से पूरा होनी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम पॉइंट्स आपकी रूहानी तरक्की का सबब और वसीला बनेंगे और जरूर आप इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई है आपने।
अगर आपने इन पॉइंट्स में से किसी का भी तजुर्बा किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बता सकते हैं। यहां इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपकी फीडबैक का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।